occasion of Vijayadashmi, let us pray to the Baba. Om Shri Sai Nathaya Namaha. 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 Om Sai Ram. Today, before interval, we'll have chapter 7, and after interval, about 1 hour to 70 minutes, we'll talk about Baba's last journey towards his next assignment, I can say. Next assignment, because Baba takes incarnation again and again. देह ऐसा खंड विखंड, chapter 7, stanza 61. देह ऐसा खंड विखंड, देखावा तो भयंकर प्रचंड, पाहू धावत लोक उदंड, बाबा अखंड त्या दिसती. बाबा के जो ऑर्गन्स है पूरे ऐसे बिखरे हुए पड़े रहते थे, स्कैटर्ड रहते थे इधर उधर पूरे कंप्लीट. एक हाथ दूसरे आदमी को दिखते थे, वो सब बोलता था अरे बाबा का ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे हाथ पैर वगैरह बाजू बाजू में सब पड़े हुए हैं, भयानक. और जैसा कि किसी को कुछ मर्डर हो गया, इस हिसाब से वो सब पड़ा रहता था. वो जब जाता था और लोग दौड़ के आते थे देखने के लिए, तो बाबा शांत चित्त से एक जगह बैठे हुए दिखाई देते थे, पहले जैसा, वो वेरी नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं. ये सब ताकत है खंड योग उसकी. Flocks of people used to rush to the site to see Baba's dispersed body parts and experience this terrific sight instantly. Baba's original stature was visible in complete unison. पाहुनी एकदा ऐसा प्रकार, पाहणारा घाबरला फार, कोणा पुढे बाबास, कोणा दृष्टे बाबास ठार, केले अत्याचार हा. एक बार ऐसा हुआ, बाबा का ये खंडयोग का वो पूरा प्रकार देखकर वो जो दृश्य देखा वो बहुत ही भयानक और वो डरावना था. तो एक आदमी बहुत डर गया वो देख के. उसे लगा, सवेरे सवेरे देखा होगा उसने इसमें मस्जिद माई में, द्वारका माई में, उसको लगा कोई तो भी दुष्ट आदमी ने बाबा को किल किया है, मार दिया है, और उसके उनके टुकड़े टुकड़े करके यहां वहां बिखरे हुए हैं. So he was so afraid. Once a spectator got tremendously horrified and scared on seeing this scene. He felt that some cruel sinner had killed Baba and cut his body into pieces. मशिदीत ठिकठिकाणी अवयव दिसती चारही कोणी, रात्र माध्यान्ह जवळी कोणी, चिंतीमनी उद्भवली. वो जो मिडल ऑफ द नाइट में कोई नजदीक नहीं है, और मस्जिद भाई के चारों कॉर्नर में बाबा के सब, यानी मध्यान्ह रात में देखा था उसने, और मिडनाइट में, और बाबा के वो तो मस्जिद भाई के चारों कोनों में बाबा के सब ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, अवयव पड़े हुए हैं. उसको बहुत ही यानी चिंता होने लगी कि ये क्या हुआ है.
All over Majid Mai without any sound around. At midnight, Baba's body part were seen strewn all over जावे कोणाशी सांगावयाला होईल उलट टांगावयाला ऐसा विचार तयाला पडला तयाला जाऊनी बसला बाहेर मिडनाइट में तो उसने देखा डर तो बहुत गया था उसने वो दृश्य ही इतना डरावना था और बोले अगर मैं किसी को अगर अभी जाकर बोलूं तो पहले मैंने देखा है मुझे ही लटका देंगे उसके दिमाग में ऐसा ही चाहे तो भाई बाहर जाके बैठ जाते नहीं तो फालतू का कुछ आफत अंग पे आ जाएगी बिना वजह accused of murder case, he did not report the matter to anyone. By doing so, he would got unnecessarily he walked, he went out of Masjid Mai and sat there absolutely dazed. असेल साईचा हा योग काही हे तो तयाच्या स्वप्नातही नाही स्वप्नीही नाही पाहुनी छिन्न भिन्नता ही भीती हृदयी धडकली अब ये बाबा का कुछ खंड योग होगा या योगिक प्रक्रिया होगी उसके ध्यान में था नहीं ये उसमें समझ में नहीं आया उसके वो बाबा के ऐसे तीतर बितर हुए हुए सब पूरे देह के टुकड़े देखकर उसको तो बहुत डरने लगा वो डर गया था पहले से he did not have the slightest idea that this might be one of the yogic exercise of the great Sai. The sight of Baba's body's parts strewn all over the place made him tremble with fear. कोणाशी तरी कळवावा प्रकार मनात त्याचे येई फार परी मीच ठरेन गुनेगार प्रथम खबर देनारा अभी किसको तो भी खबर देनी चाहिए अभी किसको तो भी ये बताना चाहिए कि बाबा का ऐसा ऐसा हुआ है उसको बार बार रह रहे के ऐसा लग रहा था कि नहीं ये बताना चाहिए किसको लेकिन पहले खबर देने वाले मैं तो पहले मुझे ही लटका देंगे मुझे ही गुनाहगार समझेंगे तूने ही कुछ किया है यानी पहला डाउट मुझ पर आएगा है ना तो उसकी भी जबरदस्त डर उसके दिल में दिमाग में जाके बैठ गया अरे यार मैंने देखा और किसी को बोल दिया तो वो बोलेंगे तूने कुछ किया तू क्या कर रहा था वहां A strong indication of sharing this information with someone started pervading his mind. But as first informant, he could be held to be the criminal himself. This fear engulfed his mind. म्हणून कोणाशी सांगवेना येत मनात असंख्य कल्पना म्हणून पहाटे जाऊनी पुन्हा पाहता मना विस्मित उसके दिमाग में तरह तरह के ऐसे बुरे बुरे सोच आने लगे ही वॉज थिंकिंग यानी वियर माइंड हो गया था उसका वो बहुत अलग अलग अभद्र कल्पनाएं यानी जो आना नहीं चाहिए मन में वो आती है अपने दुश्मन के बारे में नहीं आना मतलब दुश्मन के मन में भी अपने बारे में नहीं आएगा इतनी अपने बारे में अपनी कल्पना आती है बहुत सारा डरावना और फियर की वजह से बहुत सारी कल्पना उसके दिमाग में आने लगी वो रात भर जागा रहा लेकिन वहां नहीं थोड़ा सा बाजू में जाके बैठ गया और भले बिल्कुल टाउन साइड में जब भोर होके पहले ही जब बाबा को वहां जाकर देखा तो आश्चर्य में पड़ गया he got astonished his mind started gathering numerous awkward ideas he was awake throughout the night early morning when he peeped inside Masjid Mai he was amazed अदृश्य पूर्वील सर्व प्रकार बाबा कुशल स्थानी स्थिर हे स्वप्न नाही ना ऐसा विचार येबुनी पाहणारा आश्चर्य वो पहले जो उसने जो दृश्य देखा था वो तो गायब हो गया था कहीं भी बाबा ठीक ठाक से अपने जगह पर बराबर बैठे हुए थे सब पहले जैसा जमानों कुछ उसने देखा ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं हमने सपना तो नहीं देखा ऐसे आश्चर्य भरी नजरों से उसने देखने लगा ये क्या देख रहा हूं मैं
और रात को देखा तो ये क्या है? फिर उसने अमेजिंग वो सीन देख रहा है, उसको अपने आप समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? मैंने क्या देखा वो सच है या अभी देख रहा हूँ वो सच है? The earlier horrifying scene had vanished. Baba was stable and normal as usual. Did he live a bad dream? Did he have a bad dream? He started staring with mystified eyes. हे योग, हे धोती पोती, बाळपणापासून आचरती, कोणा न कळेती अगम्य गती, योग स्थिति तयांची. अब ऐसे धोती पोती खंड योग बाबा तो बचपन से ही करते आ रहे थे. उनके उनका जो योग सामर्थ्य था वो बहुत ही आम आदमी के समझ के परे था. वो अपनी बुद्धि की बाउंड्री के अंदर, बुद्धि की कक्षा के अंदर नहीं बैठने वाला योग है वो. हमें अभी भी लगता है हमारी बुद्धि को, अरे कहीं ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि हम मोह माया के जो बंधन है, मोह माया के जो नियम है, वो नियम के दायरे में रहकर सोचते हैं. और मोह माया में तो ये तो है नहीं, क्योंकि मोह माया ने क्रिएट किए पंच महाभूतों का अपना देह है और उसने वो बंधन करके रखे हैं जो जीवात्मा की और हायर स्टेट ऑफ जीवात्मा की पंच महाभूतों पर सत्ता चलती है. वो तो ये पंचमहाभूत तो कभी भी विघटित कर देते हैं, बाइफर्केशन कर लेंगे, फिर से इकट्ठा कर लेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे, फिर से जोड़ेंगे, एक से अनेक बनाएंगे. ये योग क्रिया है ना, योग क्रिया. डरते हैं सब साइंटिस्ट वगैरह, क्यों? ये क्लोनिंग है, ये क्लोनिंग सिस्टम है भगवान. बहुत सारे लोग देखो अभी पुरानी अपने जो पौराणिक कथा है आप देखेंगे तो एक शरीर से दूसरा शरीर बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, सब कुछ. सीता माता जब वो मतलब मायावी रूप धारण करके, एक्चुअली सीता माता तो वो लंका में वो जो एपिसोड हुआ है युद्धकांड का, उसमें तो उसका कोई भाग नहीं था. वो प्रोसेस चालू करने के पहले अब रावण को तो किल करना है, अब उसका अंत देखना है, तो वो किल करने के हिसाब वो जो युद्ध करना है उसके साथ में उनके पहले देखो अभी अपना मिशन स्टार्ट करते हैं. तो राम भगवान ने ऑलरेडी सीता माता को अग्निदेव के हवाले करके रखा था, ये तुम्हारे पास सेफ रहेगी तो तुम्हारे पास रखो. और एक मायावी सीता का रूप लिया और फिर आगे का वो सब रामायण घटित हुआ. अब ये क्या है? क्लोनिंग है ना, ये क्लोनिंग है. Baba used to practice such Khanda Yoga since his childhood. His expertise of yoga is beyond our knowledge and imagination. दीडकी सनाही कोणाच्या शिवले, गुणाने प्रख्याती पावले, गरीब दुबळ्यास आरोग्य दिले, हकीमी गाजले ते प्रांती. अब बाबा वैद्यराज थे, हकीम थे, बहुत लोगों की सेवा, उनके वो जड़ी बूटी के आयुर्वेदिक वो जो फॉर्मुलेस थे उनके जरिए वो करते थे. किसी का 1 रुपया चार्ज नहीं करते, किसी का 1 रुपया तो बहुत बड़ी हो गई, 1 पैसा चार्ज. दिड़की यानी 1.5 पैसा. 1 आने के 4 हिस्से होते थे, यानी 6 पैसे के 4 हिस्से, और 16 आने का 1 रुपया होता था. मैं वो ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ, उसमें था ये जो यहाँ से वहां जो रुपये आने का पैसों में जो बदलाव हुआ है ना, वो मेरे बचपन में हुआ है. तो वो दिड़की जो है, किसी की भी वो दिड़की भी तक नहीं लेते थे. बहुत प्रख्यात हकीम, जानी मानी हकीम वो गिनने लगे, उनकी गिनती होने लगी उनमें. जो गरीब दीन है उनकी वो सेवा उनके माध्यम से करते रहे. आरंभ में मैं आपको पहले ही बोला कि बाबा आरंभ में वैदिक ही करते थे, किसके पास से 1 रुपये 1 पैसा भी नहीं लेते थे. गौर गदीन गरीब की सेवा करते थे और अपने हाथ का सदुपयोग, परमात्मा परमेश्वर है, हाथ स्पर्श होते ही उनका वो होता था, क्यूरिंग होता था पूरा. तो
उस प्रांत में, उस प्रदेश में बाबा एक जाने माने हकीम कहलाने लगे। क्या है दूसरा? एक यशस्वी, संपन्न, सफल जीवन जीने के 5 सूत्र जो बाबा ने दिए हैं। पहला सूत्र है, आजू बाजू में हमने ये एक एक जमाने में सुजलाम सुफलाम ऐसी अपनी धरा थी, वो धरा को उजाड़ बंजर में हमने परावर्तित कर दिया है। तो पहले क्या करो? वृक्ष लगाओ। बाबा ने शुरुआत ही वृक्ष से की, वृक्ष लगाए, लेडी बाग खड़ी की। दूसरा, गरीब दीन पर दया करो और उनकी सेवा करो, और खासकर मरीज, डाउन ट्रोडन, अपने दुर्भाग्य से जो अपने भोग भोग रहे हैं, उनकी सेवा करो। बहुत अहम बात है ये। आज बाबा की भक्ति करना, तो ये पढ़ के सब समझ लेना इसका नहीं, बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलना। हाँ तो ये दूसरा सबक है बाबा का। Baba was practicing medicine but did not accept any fees. Baba became very popular by his virtues and his benevolence towards the poor and destitutes. Baba earned the reputation of a popular Hakim in the entire surrounding region. हकीम हा तो केवळ परार्था, अति उदास तो निजस्वार्था, साधा वया पर कियार्था, असह्यानर्था साहत से। वो ये साईं बाबा जो हकीम बने तो सिर्फ औरों को कल्याण करने के लिए, अपना खुद का स्वार्थ उसमें जरा सा भी नहीं था, इनका भर भी नहीं था। बाबा परहित जन कल्याण करने के लिए अपने खुद तकलीफ सहकर अनेक अनर्थ खुद अपना बर्दाश्त कर लेते थे। लोगों की बीमारी अपने आप पे ली है, आगे चल के देखेंगे आप। बीमारियां, बुखार लिया है, प्लेग लिया है, सरदर्द लिया है, बाउल्स जो आते हैं वो लिए है। बाबा ने बहुत कुछ अपने आंख पे लिया है। Sai Hakim arrived only to do good to others. He had absolutely no selfish motives. To do beneficence to others, he had to suffer and sustain unbearable calamities. ये अर्थीची अभिनव कथा निवेदितो मी श्रुतिया करता, विदित होईल बाबांची व्यापकता, तैसीच दयाद्रता तयांची। ये इस आशय की, यानी ये जो हम बाबा का जो हकीमी है, इसकी एक अभिनव कथा मैं आपको कहने जा रहा हूँ। बाबा की दयालु वृत्ति, बाबा की कृपालु वृत्ति, बाबा का दया भाव, इसका ये दर्शाने वाली ये कथा है। अभी मैं आपको श्रोताओं के लिए सादर करता हूं। On one day, I shall narrate listeners another tale of Baba's popularity and kindness. सन 1910 साली, समय धनतेरस दिवाळी, बाबा सहज धुनी जवळी, बैसले जाळी तलाळकडे। अभी दिवाली का टाइम था, 1910। धनत्रयोदशी यानी दिवाली का जो पीरियड है ना, अभी आ रहा है दिवाली के पीरियड, क्या जो धनतेरस बोलते हैं उसको, वो धनत्रयोदशी, वसुबारस, धनत्रयोदशी, ऐसी वो जो सीक्वेंस है, यानी दिवाली के पहले दिन, दिवाली के पहले दिन बाबा धुनी में लकड़ियां डालते हुए अपने ऐसे सेकते बैठे हुए। धुनी भी बहुत यानी काफी फ्लेम हो रही थी, जल रही थी बड़े अपने तेजी से। On the day of Dhanatrayodashi, that is first day of Diwali in the year 1910, Baba was lighting his bonfire. प्रखर तेवली होती धुनी, निज हस्त त्यातीच खूप सुनी, बाबा बैसले निश्चिंत मनी, हाथ भाजूनी निकाला। क्या अचानक हुआ पता नहीं, वो जलती हुई वो लकड़ियां, वो सब लाल लाल अंगार उसमें सब ऐसे रहे थे, और बाबा ने अचानक अपना हाथ डाल दिया उसके अंदर।
वो जलती हुई धुनी माई के अंदर हाथ डाल दिया और शांत बैठे, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी उनको जरा भी अग्नि कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा था और हाथ तो पूरा जल रहा था, लेकिन बाबा को वेदना ही नहीं हो रही थी। ये क्या हुआ? बाबा ने अपना हाथ डाल दिया, हाथ जल रहा है, पूरी लाल लाल अंगार। आप यकीन करो, नजदीक गया तो अपने को कितना वो गर्मी महसूस होती है, और बाबा ने तो डायरेक्ट। द bonfire was in full blaze. The coal was burning bright. Baba had inserted his hand in that red hot bonfire and was sitting. He was not feeling pain, but the hand had a burn. माधव नामे तयांचा सेवक, लक्ष गेले तयाचे साहजिक, देशपांडे ही होते नजदीक, तेही तात्काळ धावले। माधव नाम का उनका एक सेवक था, ये माधव फसले, महादेव फसले। इनकी भी बहुत अच्छी अच्छी कथा है बाबा के बारे में। बाबा की सेवा जो करने के लिए जो उनका पर्सनल असिस्टेंट था, वो माधव फसले, वो बाजू में था। साथ में ये भी थे, श्यामा भी वहां बैठे हुए थे। सब का ध्यान गया बाबा का, अरे क्या कर रहे हैं माधवराव, यानी श्यामा और वो जो है वो धुनी के पास भाग गए, वहां जाके नजदीक गए इमीडिएटली। Baba had servant by name of Madhavrao, Madhu Phasle. He had a casual glance at Baba. Madhavrao Deshpande alias Shama was also present. He immediately rushed towards the bonfire. जाऊन मागे बाजूने बैठका, कमरेशी घट्ट घातला विळखा, बाबांची मागे बोळून देखा, कुस्ती विलखा मग काय। उन्होंने जल्दीबाजी में पीछे गए, बाबा के कमर को ऐसा पकड़ लिया, इसमें अपने ले लिया और पीछे उनको घसीटते हुए पीछे ले लिया, कमर में ऐसा पकड़ के पीछे पीछे की ओर खींच लिया उन्होंने। और बाबा का वो जलता हुआ देखे, दोनों को भी बहुत बुरा लगा, ये क्या है, बाबा ने क्या किया ये। Baba, both of them sat behind Baba and embarrassing his waist, pulled him back. They were very much saddened to see the burned hand. हा हा देवा हे काय केले, म्हणता बाबा ध्यानावर आले, एक पोर रे खाके काखेचे म्हणते निसटले, भट्टीत पडले काकी। पापा मानो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा हाथ है पीछे आके बैठे, अपनी धुन में थे, अपने वो ट्रांस ट्रांस में। पापा को बाप देवा ये क्या किया आपने, ये हाथ जल गया है। हाँ क्या हुआ? अरे जल दे तो हाथ, अरे एक बच्चा गिर गया था रे इसमें आग में। हाँ वो उसकी औरत, उसकी माँ ने वहां यहाँ पकड़ कर था, कमर पे बैठा हुआ था, वो हाथ से सटक गया और वो जलती हुई आग में जलने लगा। तो इसीलिए वो जलती हुई भट्टे में पड़ा रे श्यामा, मैं क्या करूं। बाद में ध्यान में आने के बाद उन्होंने ये नरेट किया, ओ गॉड व्हाट यू हैव डन। श्यामा groaned, restoring himself. बाबा said, a child in my arms, child in the my arm नहीं बोले हैं, child in arm just slipped off and fell into the earth. ऐकून निज पतीच्या हाके, लोहाराचे रांडरे धाके, मारुनी आपुल्या पोरासी खाके, बाता पुके बंटीचा। अभी वो आयरन स्मिथ होते हैं ना, उनकी वो भट्टी चलती रहती है, वो कोयले के साथ में वो भाता चलते रहता है, वो भाता जब चलाते तो वो जब जैसे गर्म हो जाता है तो उसको खाप पर खाप जल्दी जल्दी डालने पड़ते हैं। अब वो जो आयरन स्मिथ है, वो आयरन स्मिथ वो कर रहा था और उसकी औरत एक बगल में अपना बच्चा लेके वो भाता चला रही थी। अब जब भाता आने के बाद जैसे वो निकालता बाहर, जब जब छोड़ के फटक से घान मारने पड़ते हैं, उसके दिमाग में अपने कंधे पे कमर पे बच्चा है ये रहा ही नहीं, उसने छोड़ दिया और घर लेके मारने लगी। वो बच्चा गिर गया, वो आयरन स्पिट के वो जो भट्टी लगाई रहती है उसके अंदर गिर गया। ये कई कई भक्तों के साथ में कई अलग जगह हुआ है। बाबा तो वहां धुनी की माई के पास बैठे थे।
The blacksmith, an iron-smith and a blacksmith's wife, holding her child in one arm, was pumping air into the hearth by the other hand. वो चला रही थी. फुकता फुकता लक्ष चुकली, काखेशी पोर हे ती विसरली, पोर ती अचपळत येथून निसटली, बडताशी उचलली मी श्यामा. श्यामा, क्या हुआ मालूम है? वो भाता फूकते फूकते अपने कमर पे बच्चे है, अपने कड़ेवर बोलता था उसको, अपने घर पे बच्चा है, ये भूल गई. और वो तब तक होता है लाल लाल जो अंगार जैसा, वो जो लोहा होता है, वो ब्लैक स्मिथ करता है, उसके ऊपर दोनों घन चलाने लगी. वो काख पे बैठी हुई, कोक पे बैठी हुई जो बच्ची है, वो गिर गई. वो जरा थोड़ी सी क्या बोलते हैं, एक्टिव थी, स्फूर्तिली थी, तो वो काख से निकल गई और भट्टी में गिर गई. वो लड़की मैंने गिरता इमीडिएटली उसको उठाया रे श्यामा. ये मैंने किया, इसलिए हाथ जल गया. Being engrossed in pumping, she became unmindful of the fact that she was holding the child, but put both her hands to the hammer, being banged on the and to the red hot iron. Instantly the child slipped from her waist and fell into the fireplace. I have immediately picked her up, Shama, said Baba. काढावयासी त्या पोरीला, गेलो तो हा प्रकार घडला, भाजू दे रे हात मेला, प्राण वाचला रे पोरीचा. देखो ये बाबा है. आंख में आंसू आते, ये बाबा है. क्या बोले? अरे वो बच्चे को वो अग्नि से मैंने निकालने को गया, तो उसने मेरा जो हाथ है वो पूरा जल गया रे श्यामा. जाने दो, हाथ जल गया तो जल गया, लेकिन वो बच्ची के प्राण तो बच गए रे श्यामा. क्या बोलेंगे? I volunteered to pick up the child from the fire and got my hand burned. It is immaterial if my hand gets burned, but the child's life has to be saved, and that is important, Shama. आता या हाताचे दुखणे, कैसा उपाय करावा कोणी. चांदोरकराशी पत्र घालणे माधवरावाने ठरविले. अब ये बाबा का हाथ जल गया है, अब इसका उपाय तो करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा. अब क्या करे, वो छोटा सा गांव है शिरडी, है ना. तो बाबा ने क्या किया, माधवराव ने क्या किया, खत लिखा नाना साहब चांदोरकर को कि ऐसा ऐसा हुआ है, बाबा का हाथ जल गया है, आप कोई अच्छे नामी डॉक्टर लेके आइए. लिए उनको दे दिया. Madhavarav started pondering on to whom to fetch to treat the Baba's burned hand. Madhavrao decided to write to Sri Chandorkar sir. पत्र लिहिले सविस्तर, परमानंद प्रसिद्ध डॉक्टर समवेत घेऊन या सत्वर आले चांदोरकर शिरडी सर. माधवराव ने लिखा हुआ खत चांदोरकर सर को मिला और वो उन्होंने इमीडिएटली फौरन डॉक्टर परमानंद इनको लेकर आए. नाम भी क्या देखो, परमानंद डॉक्टर को लेकर आए और वो शिरडी में हाजिर हो गए. Immediately on receipt of Madharav's detailed letter, Nana Sahib Chandorkar came to Shirdi, accompanied by Dr. Paramanand. उपयोगा पडती दाहोपशमना, ऐसी घेतली औषधे नाना, परमानंदा समवेत नाना, साई चरणा पातले. दाहोपशमना, दाह उपशमना, उपशमन उसको यानी उनका दर्द कम करने के लिए, ये करने के लिए दाह का मतलब तो ये जो आग हो रही थी जलने की, बर्न में जो होते हैं, वो बर्न का आग कम करने के लिए जो भी मलहम पट्टी जो भी लगती है, लोशन वगैरह, वो सब लेकर जो भी पॉसिबल है वो लेकर डॉक्टर परमानंद क्या किए, वो ट्रीटमेंट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट करनी है वो करने के लिए जो रिक्वायर्ड औषधियां दवाइयां साथ में ले ली और डॉक्टर परमानंद के साथ शिरडी में आ गए.
Equipped with all necessary medicines, Nana Sahib came to the feet of Sai along with Dr. Parmanand. करुणी बाबासी अभिवंदन पुस्ती कुशल वर्तमान निवेदिले आगमन प्रयोजन हस्तावलोकन प्रार्थिले। नाना ने पहले बाबा को प्रणिपात किया, साष्टांग वंदन किया, खैरी खुशहाली पूछ ली और मैं क्यों आया हूँ ये बोला कि मैं डॉक्टर परमानंद को लेकर आया हूँ, आपका हाथ जो बर्न हो गया है, जल गया है, उसको एग्जामाइन करना है, तो जरा हाथ दिखाइए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर चांदोरकर सर ने बोला बाबा को। Nana bowed before Baba and inquired about his health. He decided to Baba the purpose of his coming to Shirdi along with Dr. Parmanand, and he requested Baba to extend his burned hand for being diagnosed. आधीच हात पोळल्यापासून भागोजी शिंदा धूप चोळून पट्ट्या बांधीसे करून पान बांधून प्रत्यही। अब हाथ जो जल गया था वो दिन से ही भागोजी शिंदे जो लेपर से अफेक्टेड थे ना, पीछे छाता लेके बैठते, हर एक जितने भी प्राइम फोटोज है उसमें भागोजी शिंदे का फोटो है, वो लेपर से अफेक्ट थे, उनके वंशज आज भी वहां है। ये जो गुरु पाठ के अभंग में जो भजन रिसाइट करती है ना, वो एक माधुरी ताई शिंदे करके, वो उन्हीं परिवार से, उनकी स्नुषा है, मतलब ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉक्टर इन लॉ होगी। और बाकी गरबूजी शिंदे वगैरह सब जो लोग हैं ना, ये लक्ष्मी शिंदे भी वही घर की थी। हाँ, वो भागवजी शिंदे। तो वो क्या करते थे, जब से बाबा का हाथ जल गया था ना, तब से वो जले हुए हाथ को हर रोज सवेरे ये जो प्योर घी होता है ना, देशी घी, वो देशी घी लगाते थे और उसके ऊपर वो जो बेटर लीफ आता है खाने का, वो च्यूइंग करने का पान, वो पान उसके बांध के वो पट्टी बांधते थे, बिल्कुल एकदम बांध के। वो बेटर लीफ है ना, वो जिधर भी सूजन आती है, ऐसे जलन होती है, उसमें बांधने के पूरा पुराना उपाय है। वो सूजन कम हो जाती है, या तो बर्न की दाह कम हो जाता है, उसका वो जो बर्निंग सेंसेशन कम हो जाता है। Since the time Baba's hand had burned, one close disciple of Baba Sri Bhagoji Shinde was massaging his hand every day with ghee and subsequently placing nagin leaves, that is betel leaves, on the wound portion with a wrap up and used to wrap it on with the band. तो हात सोडूनिया पहावा, परमानंदासी दाखवावा, तवा उपचार सुरू करावा, गुण पडावा बाबांना। वो जले हुए हाथ की पट्टी जो ऊपर का निकाल के वो जख्म जो हुई है वो डॉक्टर परमानंद को दिखाना चाहिए, और जो प्रॉपर मेडिकेशन उनका होना चाहिए। ये नाना का उद्देश्य था कि बाबा वो खोलने के लिए परमिशन दीजिए, हम खोलते हैं, वो देखने दीजिए, जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो अप्लाई करेंगे, फिर से वो जो भी है ट्रीटमेंट चालू करेंगे। मन में ये आशा थी, मन में ये इच्छा धर के आए थे। ही सदिच्छा धरुणी मनी बहुत नानानी केली मधरणी मनधरणी, प्रयत्न ही केला परमानंदनी पट्ट्या सोडून पावे। सेम इच्छा डॉक्टर परमानंद की भी थी, नाना की भी थी। तो बाबा को रिक्वेस्ट करने लगे दोनों कि पट्टी हमको निकाल के हमको देखने दो क्या हुआ है। Nana intended to remove the band, uncover the wound, and get it examined by Dr. Parmanand, and on giving proper treatment to provide relief to Nana. Nana intensely wished that Baba should receive medical treatment from Dr. Parmanand on his injured hand, and hence Nana was begging of Baba to show his hand. Dr. Parmanand also requested to do that. आज उद्या करुणी वैद्य आपुला अल्ला म्हणूनी, हस्त नदीला पहावया लागुनी, खेदही न मनी तयाचा। लेकिन बाबा टाल देते थे
क्या बोलते थे, नहीं आज देखेंगे, कल देखेंगे, जान दे, कल कल का सोचेंगे जरा, आज नहीं। बाबा हाथ दिखाने का टालते थे, आखिरी तक उन्होंने हाथ दिखाया ही नहीं, और हाथ न दिखाने का सुख दुख भी नहीं था उनको कुछ भी। वो बोल रहे थे, अरे अपना डॉक्टर तो वो सर्वशक्तिमान अल्लाह है, वो भगवान है अपना। बाबा ने उनको बोल दिया, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा डॉक्टर वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वश्रेष्ठ अल्लाह अकबर अल्लाह है। But Baba was avoiding doing so by postponing the event every time. Ultimately, he never exposed the hand. Baba also was not bothered about it. My doctor, my benefactor factor is that all powerful Allah, Baba said. परमानंदाचा आणलेला दवा, तयानं लागली शिर्डीची हवा, परी साई दर्शन सुहावा, तया घडला योग हा सुहावा, यानी बहुत अच्छा योग, सुयोग। डॉक्टर परमानंद ने जो दवा जो लेके आए थे, मेडिसिन लाए थे, वो तो कुछ काम के नहीं रहे, उनको शिरडी का कुछ यूटिलाइजेशन उनका हो नहीं पाया। लेकिन एक बात हुई, इस बहाने उनको साईं भगवान के दर्शन का सुयोग प्राप्त हुआ, और शिरडी की वारी उनकी हो गई, शिरडी की ट्रिप हो गई, और शिरडी को जाने का योग उनको आ गया। डॉक्टर परमानंद मेडिसिन वेंट इन वैन, they were put to no use in at Shirdi, but that was incidental to have obtained Baba's darshan. His visit to Shirdi was for the purpose of his meeting with Baba, and just on that account, his Shirdi trip materialized. भागोजीचीच नित्य सेवा, भागोजीनेचा हात चोळावा, तेने काळे हात बरवा, कोणी सर्वा सुख झाले। भागोजी शिंदे, इसने ही वो सेवा करनी चाहिए, उसको ये सेवा का मौका मिलना चाहिए। ऐसी शायद ऐसी शायद क्यों साईं भगवंत की योजना थी। रोज सवेरे भागो जी आते थे, अब ना रेपलो से अफेक्टेड है, उनको वो ऐसे झड़ गया है वो सब, तो वो बाबा उनको घी लगाकर वो कर लेते थे, उनकी सेवा करके लेते थे, हाथ मसल के और रखते थे। अभी मेरे ख्याल से ये हाथ होता, दाया हाथ था, मसल के वो करते थे। कुछ दिन के बाद, कुछ बहुत महीने जी गए होंगे, बाबा का हाथ ठीक हो गया और सबको आनंद हो गया। It was the wish of Lord Sai that only Bhagoji Shinde could get the opportunity to of rendering his service to Baba. This daily message was Baba's hand. His daily massage of Baba's hand in due course of time resulted in complete recovery thereof, and all were happy by seeing it. ऐसा जरी हात बरा झाला, न कळे बाबाची येई काय दुकळा, ती प्रात काळची येता वेळा, पट्ट्याचा 16 प्रतिदिनी। ये हाथ ठीक हो गया है, रिकवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, फिर भी बाबा के दिमाग में, बाबा के मन में क्या था वे भगवान साहिब जाने। हर रोज उसके बाद रोज सवेरे बाबूजी शिंदे आते थे, घी मुंह पर मलते थे, उसके ऊपर पट्टियां बांधते, पट्टी छोड़ेंगे, घी मलेंगे, पट्टियां बांधेंगे। उनकी सेवा उसके बाद में बहुत समय तक चलती रही, बहुत समय तक। हर दिन ये सवेरे सवेरे वो एक मानो एक रिचुअल ही हो गया था, बाबूजी ने आने का, बाबा की पट्टियां खोलने का, हाथ को लगा देने का, मतलब फिर से पट्टी बांधने का। ये सेवा बाबा करवा लेते थे। ये क्यों करते थे, क्यों उनको वो मतलब क्या उनके हाउस थी उनको ये सब करने की, समझ में नहीं आता। उनको ये करके लेने में मजा आता था उसको हवा उनको अच्छा लगता था उनके वो ये करके लेने में। It is beyond understanding as to why Baba got addicted to wrap the band around his hand. In spite of having completely recovered, tying a band had become daily routine of Baba. नसता हातास काहीही वेदना, नित्य निष्कारण जोपासना, निष्पीडन जोपासना,
मरणांत चालवरी गुरुत्ववर्धन यानी घी उसमें मसलना निष्पलन, कुछ भी वेदना न होने, पीड़ा न होते हुए भी अभी हाथ को कुछ वेदना नहीं हो रही है, कुछ पीड़ा नहीं हो रही है, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा कुछ भी कारण न होते हुए भी हमेशा हर रोज वो पट्टी बांधने की सेवा वो आखिरी तक चलती रही। होता है उनको तकलीफ होती है नहीं होती है उसका कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन ये सेवा आखिर तक चलती रही। With no pain on the hand, the practice of tying band was in progress day after day. Without any pain or suffering, the activity of give massage continued infinitely. He Upasana Bhagojichi, stanza 93, chapter 7. He Upasana Bhagojichi, Sai Siddha na Avashakta Jichi. ही उपासना भागोजीची साई सिद्धान आवश्यकताजीची भागोजी से गणविती नित्य निवासी भक्त कादाशी आवड़ी। अब ये जो सेवा भागोजी की चल रही थी वो नित्य नेम से उनके हाथ से होनी चाहिए। वो भक्तों के आनंद के लिए, भक्तों के हित कर के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए ये बाबा ये करके लेते थे। साई महंत जैसे अभी देखिए धोती पोती खंड योग, जिनकी इतनी सिद्धता है, भगवान के सब योगिक पावर उनके पास है, ये उपचार की उनको कुछ भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भागवत जी के हाथ से ये सेवा हमेशा घटित हो, हमेशा उसके हाथ से हो, यही योजना बाबा भक्तों के करनी है। Bhagavad was destined to render this service regularly. That is why Baba was obtaining his services for the benefit and welfare of his devotees, his disciples. Otherwise, such activity is not essential for the divine person like Sai. अभी इसको भागवत जी को इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, पूर्व जन्मीचे महादोष भागवजी पावला कुष्ठ क्लेश परितयाचे भाग्य विशेष साई सहवास बला। अभी पूर्व जन्म का गत जन्म का कुछ दोष रहा होगा, कुछ पापों का घड़ा ज्यादा ही भरा होगा। भागवजी शिंदे को ये जन्म में महारोग यानी लेप्रेसी, जो अनक्यूरेबल रोग, आज क्यूरेबल है वो, उस वक्त नहीं था, क्यूरेबल रोग हो गया। ये तो भागवत जी का परम भाग्य है कि ये जन्म में आप लेप्रेसी होने के बावजूद साई भगवंत का सहवास उनको मिला, साई भगवान का सहवास। ओम साई राम, आयुष्मान उनको, और आज जन्म उनको बाबा की सेवा करने का मौका मिला, भाग्यवान है। कर्मों की वजह से लेप्रेसी हुई है, लेकिन उसके जो परिणाम है, वो परिणाम क्या है? साई भगवान की सेवा। क्या बात! और वो सेवा भी कैसे? अभी ये जो महारोग होता है, ये जो महारोग बोलते हैं इधर, वो जो लेप्रेसी होती है, वो बिकॉज वो एपिडेमिक डिसीज होगा, ऐसी धारणा थी, आज भी है कि नहीं पता है, हाय बोलते हैं, पता नहीं मुझे ज्यादा। मैं आनंदवन में गया हूँ, डॉक्टर बाबा आमटे कि उन्होंने जो स्थापित किया हुआ है वो लेप्रेसी नगर देख के आया हूँ, आनंदवन। वो आइसोलेट कर देते हैं सोसाइटी से, और यहाँ सोसाइटी के आइसोलेट, कोरोना जैसा हो रहा है, आइसोलेट करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं, वैसे उनको क्वारंटाइन करते थे। और बाबा तो उनके हाथ से हाथ मल के लेते थे। योगिक पावर है और शिखावन भी है, शिक्षा दी कि भाई उनको अलग मत करो, वो लेप्रोसी क्यूरेबल है, लेप्रोसी ठीक होता है, वो फिर से फैलता नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी होनी चाहिए। सिखाओ अभी due to some sins committed during his earlier life, Bhagoji Shinde had contracted leprosy and jaundice. But his destiny was great because he got the company of Lord Sai.
लेंडीवरी निघता फेरी, भागोजी बाबांचा छत्रधारी, रक्तपिती भरली शरीरी, परी सेवे करी प्रथम तो। अब बाबा प्रातः काल में सवेरे के टाइम में लेंडी बाग में जाते थे। अब लेंडी नाम का वो जो स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम, वहां वो रोज जाते थे। वो उनके सर के ऊपर छाता पकड़ने का ये पूरा काम है ना, वो काम भागोजी करते थे। अंग में लेप्रोसी भरी हुई पूरी, ये जो जख्म जहां होते हैं लेप्रोसी के, वहां से बदबू आती है, लेकिन बाबा का सेवे करी, प्रथम सेवे करी, फर्स्ट नेक्स्ट टू बाबा, वो इसका मान, उनको सम्मान प्राप्त हुआ था भागोजी शिंदे को। Every morning, Baba used to take a stroll to the Lendi stream in the Lendi garden. Eh, And Bhagoji used to accompany him with an umbrella covering Baba's head. Although it was unaffected, although he was infected with the contagious disease, he had been enjoying the honor of being the Baba's company as a principal server. It is contagious. 96. धुनी पासरे स्तंभापाशी, बाबा जेव्हा प्रातसमयासी, प्रत्यही बैसत निजारामासी, हजर सेविसी तै भाग्या. In the morning time, early morning time, about sunrise time, धुनी उसके पहले ही मस्जिद भाई में धुनी के पास बाबा जो पिलर है, वो पिलर में वो बैठ के निवास शांत बैठते थे, तब भागोजी सेवा को हाजिर हो जाता था सवेरे सवेरे। Bhagoji used to attend to Baba's service every early morning when Baba was solitarily sitting near the pillar in Masjid Mai. धुनी माई के सामने और बाबा की जो सिटिंग है उसके बीच में जो पिलर है ना, वहां हातापायाच्या पट्ट्या सोडणे, त्या ठाईचे स्नायू मसळल्या जाय ठाई तूप चोळणे, सेवा करणे भाग्याने। वही जो पहले जो सेवा बोली थी, उनके हाथ की जो पट्टी खोलने का, वो छोड़ के बाजू में रखने का, उनको जो मसल्स है, मसल अच्छे मसलने का, जो मसल्स है, वो जो स्नायु है उसको अच्छा रगड़ने का, उनको तूप लगाने का, तूप यानी वो घी लगाने का, प्योर घी। और ये भागोजी नित्य नियम से कंसिस्टेंटली ये सेवा वो करते थे। He used to remove the bands around Baba's hands and massage them with ghee most regularly. पूर्वजन्मीचा महापापिष्ट, सर्वांगी भरले रक्तकुष्ठ, भागोजी शिंदा महाव्याधिष्ट, परिभक्त वरिष्ठ बाबांचा। अभी गत जन्म पूर्व संचित पूर्व जो पाप है, पाप दोष है, उसकी वजह से उसको ये लेप्रोसी आई, महाव्याधि आई। और लेकिन बाबा के सहवास का मौका, एक संधि उसको प्राप्त हुई उसके परम भाग्य की वजह से, क्योंकि बाबा के जो गिने चुने श्रेष्ठतम जो भक्त थे ना, उसमें से एक भागोजी शिंदे थे। भागोजी शिंदे की जो उंगली है ना, वो पूरी जड़ी हुई थी, वो निकली थी। अब उनके अंग से एक भयानक स्वरूप की एक दुर्गंधी आती थी, बैड स्मेल आता था, पर बाबा के सेवा का उसको परम भाग्य मिला। Because of leprosy, Bhagoji's hand lost his fingers. His body was sinking, stinking. So unfortunate, but he was lucky to be able to serve Baba. अब इसमें एक बात है, बाबा की सेवा करने के लिए कोई भी आता था, वो किसी को भी उन्होंने दूर नहीं रखा, दुष्कर्म नहीं, उनको सेवा करने का मौका दिया। एक बार एक महारोगी, ऐसे लेप्रोसी अफेक्टेड औरत बाबा के पास आ गई।
महाबाबा ने क्या किया, भीमाबाई नाम के मराठा जाति की एक औरत थी, वो वो श्री को बोले कि अपने घर में ये औरत को रख। भीमाबाई बोली, बाबा ये तो महारोगी है, इसको लिपरसी हुई है, उसको मेरे घर में जगह कैसे दो? वो रोगी हुई तो क्या हुआ, वो मेरी बहन है, मेरी सगी बहन है, वो अपने घर में ले जाओ उसको। महाराज की आज्ञा थी तो भीमाबाई नाना बोली, उसको अपने घर में ले ली, और 1 महीना वहां रहने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। बालाजी पाटिल निवासकर, जो बड़ा निवासकर थे, उनकी कथा बहुत अच्छी, कथा बहुत मन भावन कथा आगे आएगी। वो बालाजी पाटिल निवासकर वो घर को जाने के लिए इजाजत मांग रहे थे बाबा को, तो बाबा बोले नहीं, वो तो बहुत बहुत बीमार है, उसकी तरफ ख्याल दे। और ये जो दगड़ू भाऊ है, ये बहुत पीड़ित हो गए थे इससे, लेप्रेसी से। रोज उनके अंग में ऐसे इंसेक्ट, छोटे छोटे जो कीड़े होते थे, वो कीड़े बाला निवास कर निकालते थे, उनकी सब जितने भी वुंड्स है वो धो देते थे, उसको स्नान करवाते थे। 1 महीना उनकी सेवा की बाला निवास करने, और उसके बाद दगड़ू बहू का मैंने प्राणोत्क्रमण हो गया। और उसके बाद फिर बाबा ने बोला, बाड़ा अब तू घर को चले जा। ग्रेटनेस देखो, भीमाबाई बोलो या बड़ा निवासकर बोलो, अब उसके जगह आप अपनी जगह आप अपने को रखो। बाबा ने बोला वो लेप्रेसी अफेक्टेड है, उसको हाथ लगा, उसकी सेवा कर। अपने आप में इंटरनल कन्वर्सेशन में जाओ, कितने लोग यहाँ से रेडी हो जाएंगे। वो बाबा ये मत बोलो, बाकी कुछ भी दूसरा बोलो, ये भावना हो जाएगी। लेकिन देखो भीमाबाई ने भी, वो मेरी बहन है उसको रख, 1 महीना अपने घर के अंदर, लेप्रेसी जो कंटेजियस डिसीज है। बाला निवासकर अंदर में जो जख्म में जो कीड़े पड़ते थे, वो निकाल निकाल के धो के उसको स्नान करके 1 महीना उनकी सेवा की उन्होंने, बाबा की आज्ञा अनुसार। क्या आप और हम करेंगे? तीसरी सीख ये है, गुरु आज्ञा परिपालन। गुरु आज्ञा परिपालन, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, समझे? सिर्फ अपना महज एक खाने में अचार लगता है ना, टेस्ट के लिए नहीं होता, चलो ये सपोर्टिव फूड है वो, ऐसी भक्ति इस्तेमाल मत कीजिए। इस तरह अपनी भक्ति को अचार मत समझिए, ये जो पिकल्स है, पिकल्स मत समझिए, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए उसको, तब बाबा के भक्त कहलाने के लायक हो गए। मैं तो करूंगा, बाबा ने बोल दो, आज्ञा दे दो, मैं करूंगा डेफिनेटली। Because of leprosy, Bhagoji had lost his fingers. Read this. His body was stinking, so unfortunate, but he was lucky enough to be able to serve Baba. 100, stanza number 100 of chapter 7. किती म्हणून श्रोतयाला वर्णू बाबांच्या अगाध लीला, एकदा गावी ग्रंथी जरा आला, चमत्कार झाला तो परिसा। अब ऐसी बाबा की अनंत लीलाएं हैं, कितनी कितनी आपको सुनाओ, बहुत अगाध मिस्टीरियस और महिमा जिनमें है, महत्वपूर्ण लीला है, कितना कितना मैं आपको बोलूं। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में प्लेग का डिसीज आ गया है, एपिडेमिक डिसीज था वो, तो बाबा ने क्या लीला की वो अभी सुनिए। दादासाहेब खापर्ड्यांचा मुलगा एक लहान वयाचा, आनंद साई सहवासाचा, निजमातेच्या सहभोगी। अब दादा साहब खापर्डे, who needs no introduction, लोकमान्य टिळक के वकील, जाने माने फटे वकील। दादा साहब खापर्डे डायरी, everybody is reading it, you are all aware of.
सो उनका लड़का था, बहुत छोटा बच्चा, शिरडी में रहते थे और साई सहवास में, साई के सहवास का आनंद लेते अपने माता जी के साथ, यानी दादा साहेब खापर्डे की धर्मपत्नी के साथ वहां शिरडी में रहता था। दादा साहब खापर्डे, छोटा बच्चा। A childish son of Baba Sahib, Dada Sahib चाहिए, Dada Saheb Khapade, a great disciple of Baba, had accompanied his parents to have darshan of Baba. आधीची तो मुलगा लहान, ताप आला फणफणून, मातेचे हृदय आले उलून, अस्वस्थ मन जाहली। अब वो गांव में एपिडेमिक डिसीज चालू है, प्लेग है, वो चूहे की वजह से होता था, वो रैट की वजह से वो चालू है शिरडी में। अब एक तो बच्चा छोटा, उसके ऊपर उसको बुखार आ गया। अब प्रथम लक्षण क्या है, जो इंडिकेशन है कोरोना का भी वही है, खांसी और बुखार। यहाँ भी क्या है, उसको बुखार, तेजी से बुखार चढ़ा। वो माता जी डर गई बहुत, क्या होगा यहाँ, ये तो एपिडेमिक डिसीज चालू है और उसके तो पूरे लक्षण यही दिख रहे हैं, है कि नहीं? अब क्या करेंगे? This young delicate boy suddenly contracted high fever. His mother got very worried. She was highly perverted and lost her mood. उमरावती वस्ती स्थान, आली मनी करावे प्रस्थान, सायंकाळची वेळ साधून आली आज्ञापन घ्यावया। उमरावती यानी आज की अमरावती। अभी पहले गांव में शिरडी गांव में महामारी की साथ है। अब ये लड़के को बुखार आया है, अभी अपन शिरडी से जाके अपना अमरावती अपने गांव में जाना चाहिए और अपना जहाँ मेरा रेसिडेंस है वहां रहना चाहिए। इसीलिए जाने के लिए बाबा की आज्ञा लेने के लिए वो बाबा के पास आई। Amidst the epidemic of plague in Shirdi town, the high temperature of her son made her to decide about shifting their stay from Shirdi to Amravati, their place of normal residence. In the evening, she came to take Baba's leave. अस्तमान करिता फेरी, बाबा येता वाडिया शेजारी, बाई जाऊनी पाय धरी, निवेदन करी घडले जे। अब शाम के टाइम पर उन्होंने क्या किया, बाबा जो शाम की फेरी के लिए निकलते थे, तो बाबा वाड़े के पास आ गए, तो खापड़े आई ने उनके पैर पकड़े उधर ही चरण धुली में, वहीं जाते जाते, और मुझे अमरावती को जाना है, अमरावती जाने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसा बोला। आधीची स्त्रियांची जात घाबरी, तशात मुलांची थांबेना शिरशिरी, ग्रंथी ज्वराची भीती ही भारी, निवेदन करी पडले ते। यानी कोमल हृदय की होती है औरतें, वो बहुत डरती है ज्यादा, और उसमें अपने खुद के बच्चों को आया हुआ बुखार, और गांव में फिर और महामारी के साथ चालू है, डिसीज चालू है, वो बहुत डर गई थी। इसलिए बाबा को उसने बोल के रखा, बाबा मैं जाती हूँ यहाँ से, मुझे आज्ञा दीजिए। In the evening, when Baba approached his abode, Mrs. Khapade touched Baba's feet and informed him about his proposal to go to Amravati. Basically, women have weak heart, hence they get quickly scared. Her son's high fever in the midst of the prevailing epidemic made scared her, and mother expressed her intention to the Baba. ये 105 हो गया है, हम यहाँ रुकते हैं आज, बाकी का नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप जरा कुछ आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो बोलिए, मैं चाय पीते पीते आपको जवाब देता हूँ। अगर अपने वीरेंद्र जी अगर ज्वाइन हो गए होंगे तो प्लीज स्विच ओवर टू हिम। ओम साई राम। वीरेंद्र जी आए हैं? ओम साई राम।
Jayashree, Nagraj, please take over. Yeah, Virendra ji is there. I'm going to. हाँ, बाकी के लोगों को हाँ, ओम साई राम, ओम साई राम। हाँ, की शुभकामनाएं। Same to you, same to you. Om Sai Ram, Virendra ji. Om Sai Ram. A happy and a blessed Vijay Dashmi to you. Wish you all the same. Yeah, yeah. So I can see a beautiful picture of Baba right behind you today. Yeah. Is there any significance of that picture today? There is nothing for today, it is forever actually. The significance is forever. This is the picture what Baba gave to my father and my grandfather. So that is the picture and that is what we worship. So it is permanently there in our house for worshipping. No special reference for Vijayadashmi or something, because you see, as per us, Baba is always there. He is not no more. He is ever existing, you see, for us. Okay. So this photo that is there behind you, is it the same photo that your father and your grandfather got when they went to the bazaar? Yes, this is the same one, yes. This is the same one, but of course it is not this one. The original one is there in our Sandalwood Mandir. This is a copy of that, which I have done it for myself after I published my book. So that is what we worship in our house. But it is the same one, yeah, black and white picture of Baba. Actually, Baba gave these photos and these that to so many people. You see, what matters is whether all of them have really kept them and they are still existing and worshipping. There is something in Goa. There is something with Kaka Sahib Dixit's place. So some people have definitely they are cherishing those things, you see. So we are one of them. Yeah. Om Sai Ram. You see this background, that is why I always tell Power Kaka that whatever he is narrating, it is all in just pure white he is narrating. So there must be something of Baba in the background. That is my suggestion. I cannot tell. Can I tell something? Yeah. Baba's photograph, painting of Shamrao Jaikar, which was for 40-50 years, it was in Dwarka Mai. The replica of that, replica means digitization किया गया उसका about 8 to 10 years back. That original photograph is in museum now, and the digitized one is kept in Dwarka Mai now. I am fortunate enough to have a copy of it. I got about 10 to 15 copies. I need mere size real to give it distributed to those people. One of that I will keep it here, so that, and Baba has act as a model for that painting. So, and Baba appreciated it. Yeah, I look like this only. So that will be kept. Next session, you will see that. Thank you very much. Thanks for suggestion. Please take over. There is a question for you. I'll read it out. Suchita asks, Kaka, you said at the beginning that Baba would have incarnated. What did you mean by that? I have not said it.
It is said by Baba himself. It is said by Bhagwan Lord Vishnu himself in Bhagavad Gita. Yada yada ye dharmasya glanir bhavati bharata tadbuddhanam adharmasya, है ना, तदात्म्यानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संरक्षणार्थाय संभवामि युगे युगे. जहां जहां भी अधर्म का उदय होता है तब वो बाबा आते ही है. सो इट इज हिज साइकिल. बहुत सारे अवतार आ गए इनकारनेशन में. बाबा ने तो जो साईं बाबा चार्टर्स एंड सीइंग्स है, और जो अब्दुल बाबा है, अब्दुल बाबा के डायरी में बाबा ने जितने 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 रिलीजन में जहां जहां हुए हैं उसकी लिस्ट दी हुई है. आज से आदम, आदम से सुने सुने से वो ऐसा ऐसा लिख के रखा है. आप जरा पढ़ लीजिए. तो बाबा का काम है. बाबा एक जमाने में कबीर थे, उन्होंने खुद बोला है एक जमाने में मैं कबीर था. तो ये उनका काम है आना. आप कौन से फॉर्म में कब आएंगे, साईं बाबा आगे, क्योंकि देयर इज नो रीइंकार्नेशन, देयर इज अ रीइंकार्नेशन. जाऊ नको आणि काय नको तरी चालेल. आता कोण येणार बिणार नाहीये. नोटीस करून झालेले उल्हासनगर. वीरेंद्र जी, प्लीज टेक ओवर. जरा हॉट. Pardon? नहीं, आज जरा चाय हॉट है बहुत. It is taking much. I think you do need that tonic. The tonic is required. Otherwise, this is what Baba has given the tonic. Incidentally, you see, I happen to be sitting in another room today, so I have that photograph. What I call it as Mundan Kelele Baba. So that Mundan Baba photograph, I can show it to you. I think all people can. That is also painting by Jaikar, which is printed in 1933, published by Dr. Baba Sankar. और ये मूर्ति है, और वो जो है ना उसके पहली बाजू में बाबा बैठते हैं, और ये जो बाबा है यहाँ स्नान है, स्नान करने की उनकी जगह है, और उसके बाजू में वो बैठते हैं. 3 स्टेप्स वगैरह सब देख सकती है आप. दिस इज ओल्ड द्वारका माई. वो जो, हाँ, किसी ने कल पूछा था कि निम्बर क्या है. देखिए इसमें ये जो है ना, ये शेल्फ यहाँ स्टार्ट, इसमें ये जो ये है निम्बर. ये भी इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन आप फोटो देखेंगे तो एक ऐसा सेल्फ कोन ऐसा ऐसा बना हुआ है, आर्क टाइप. ये बाबा स्नान कर रहे हैं. 15वें अध्याय में जो छिपकली है ना, छिपकली में बराबर यही बाबा स्नान कर रहे थे. यही का वो दृश्य है. प्लीज टेक ए लुक एट इट. आपने अभी जो बोल रहे थे ना बाबा कहाँ बैठते थे, तो ये जो है ना यहाँ बैठते थे बाबा सवेरे सवेरे धुनी माई के सामने. थैंक यू. Shall we take over or shall we start it again? Thank you Virendra ji. It is very and the oldest one. It's very latest.